गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो प्रस्तावी बातें त्रिभुज वाली पूरी हुई, राशियों की तुलना पूरी हुई, अब आता है परिमेय संख्या जो 8वें और आपके दोनों की सेम है। परिमेय जो संख्या है, संख्याएं जो आपके प्रश्नावली है, इसमें सारी चीज़ें आपको देखनी है। वैसे तो परिमेय संख्याओं के बारे में हमारे बीच में काफ़ी चर्चा हुई थी वैश्विक गणित के समय, लेकिन फिर यहाँ पर देखो कि परिमेय संख्या है वो तीनों प्रकार की जो संख्या है, यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इन तीनों प्रकार की संख्याएं इस पर सम्मिलित की जाती हैं। प्राकृत संख्या जो 1, 2, 3 से प्रारंभ होती है, पूर्ण संख्या जो 0, 1, 2, 3 ये 0 से प्रारंभ होती है, और ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या आपको परिभाषा में दिखाई हुई है कि ये जो तीनों प्रकार की संख्याएं हैं वो तीनों ही इसमें सम्मिलित की जाती हैं। वैसे परिमेय संख्याओं की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई? अनुपातों से हुई। जैसे कोई संख्या लिखी है 3:2 यानी 3/2, ये जो भिन्न बनता है वो ही परिमेय संख्या के रूप में आगे आई। किसके रूप में आगे आई? परिमेय संख्या के रूप में आगे आई है। यानी इसकी उत्पत्ति हम किससे मान सकते हैं? अनुपात से मान सकते हैं। परिमेय संख्या होती है वो 3/q के रूप में व्यक्त की जाती है। इसके रूप में 3/q से q एक पूर्णांक माना जाता है कि ये पूर्णांक संख्या मान लो, और q का मान बराबर नहीं होता 0 के, यानी ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 के बराबर होते ही 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या जाता है? 0 आ जाता है। इसलिए वो संख्या नहीं बचती है वहाँ पर। तो यहाँ q के बराबर 0 नहीं है, अन्य कोई भी संख्या q की जगह रख के और परिमेय संख्या के रूप में उसको व्यक्त कर सकते हैं। यानी 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। परिमेय संख्या होती है वो प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक तीनों प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं, यानी धनात्मक ऋणात्मक हर प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। इस चीज उत्पत्ति है वो अनुपातों से हुई है, और ये p/q के रूप में व्यक्त की जाती है। ऊपर की संख्या को जैसे अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो इसके रूप में इनको व्यक्त किया जाता है परिमेय संख्याओं को। वैसे q का मान होता है वो 5 की घात n गुणा 2 की घात n होता है, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं देखनी है। आपको तो केवल परिमेय संख्याओं के बारे में देखना है कि वो किस प्रकार से निकाली जाती हैं। जैसे आपकी प्रश्नावली में पहला सवाल जो दिया है वो दिया है कि -1 और 0 के बीच की कोई संख्या लिखनी है। माइनस और 0 के बीच में परिमेय संख्या लिखनी है। अब देखो रेखा के ऊपर हम लिखते हैं, तो ये मान लो कि यहाँ पर 0 है, 1, 2, यहाँ पर -1, -2, इस प्रकार से रेखा के ऊपर निरूपित किया जाता है। अब इस 1 और -1 और 0 के बीच में देखेंगे, इनके बीच में काफ़ी संख्याएं होती हैं। तो और आप किस प्रकार से निकालोगे? इसको निकालने का सूत्र होता है 1/2 a + b। a का मतलब पहला अक्षर, b का मतलब दूसरा अक्षर, यानी 1/2 a + b, इन दोनों के बीच की संख्या आ जाएगी। 1/2 -1 और +0 -1/2 गुणा -1, तो ये संख्या आ गई, एक के बीच में आ गई माइनस का 1/2 बीच में होगी। अब इनके दोनों के बीच की देख लो, इनके दोनों के बीच की देख लो, 5 होता नहीं है। इन दोनों के बीच की देखते हैं तो इसको, इस रेखा को आप बड़ी रेखा के रूप में लिख लो। बड़ी रेखा
कि ये मान लो कि ये पूरी रेखा है, यहाँ 0 है और यहाँ पर माइनस का 1 है। एक संख्या आ गई माइनस का 1/2। अब इन दोनों के बीच की संख्या निकाल लो, यानी सूत्र ये लगा लो 1/2 कोष्टक माइनस का 1 और प्लस कोष्टक माइनस का 1/2। 1/2 ये दोनों जोड़े तो माइनस का 1 और माइनस 1/2 जोड़ते हैं, 2 लघुत्तम आ गए, माइनस के 2 माइनस 1 यानी माइनस के 3/2। इसमें आ गए माइनस के 3/2। 1/2 गुना माइनस 3/2 गुना करते हैं तो माइनस के 3/4 यानी इसके बीच की संख्या आ गई माइनस का 3/4। अब इन दोनों के बीच की देख लो 0 1/2 कोष्टक 0 प्लस माइनस का 1/2 प्लस तो निशान सूत्र का और ये माइनस के तो माइनस करा देंगे 1/2 गुना ये 0 में जोड़ते हैं 1/2 रहेंगे माइनस के। अब इसको गुना किया तो ये आ गया माइनस का 1/4। 3 संख्या तो हो गई। अब कितनी भी संख्या निकालो इन दोनों के बीच की निकालो, इन दोनों के बीच की निकालो, इस प्रकार से आप 5 संख्याएं निकाल सकते हैं। लेकिन ये सूत्र याद रहना चाहिए आप लोगों को, जो सूत्र मैंने दिखाया है, सूत्र क्या दिखाया है 1/2 a प्लस b कोष्टक में, यानी यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा है दोनों और a प्लस दोनों a b को जोड़ते हैं, या सीधा लिख लो a प्लस b/2। लेकिन ये रखना क्योंकि ये बट्टा की संख्या है तो उस समय बट्टा के नीचे बट्टा लगाओगे आप, गुणा में नहीं लगाओगे, इसलिए यही सूत्र लगा लेना। तो ये इस प्रकार से इन संख्याओं को याद कर सकते हैं। और लास्ट में जो लिखते हैं आप, जैसे आपकी संख्या थी -1 और 0 के बीच की जो संख्या थी वो माइनस संख्या क्या आई थी, एक आया था माइनस का 3/4, एक माइनस का 1/2, एक माइनस का 1/4 ये आई। अब इसको लिखोगे इस प्रकार, सबसे छोटी है -1 तो इस प्रकार -3 यानी छोटी है तो उसकी तरफ पूरी। आपको ये तो लिखाया हुआ है कि ये जो 2 निशान हैं इनका मतलब क्या है, इसका मतलब तो है कि इस साइड में जो संख्या वो बड़ी है, ये निशान बड़े का होता है, ये छोटे का होता है। जिस साइड में मुंह खुला है वो संख्या बड़ी है, जिस साइड में मुंह बंद है यानी कूनी लगी हुई है वो संख्या क्या है, छोटी है। तो ये छोटा इस साइड में लगा दो, फिर इसमें माइनस का 1/2, फिर माइनस 1/4 और फिर बड़ा 0, यानी ये 0 से छोटी है सारी संख्या। अब इसी प्रकार एक इनके बीच की जांच करने वालों 4/5 और माइनस के 2/3 इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ एक रेखा खींच के छोड़ देना इस प्रकार से, इस साइड में लिख दिया माइनस का 4/5 और ये माइनस का 2/3। इनके बीच की रखते थे 1/2 और माइनस का 4/5 प्लस माइनस के 2/3। 1/2 लघुत्तम आया इसका 15, 4 के 12 और ये माइनस प्लस माइनस हो गया और 5 10 यानी माइनस के 22/15 से गुणा हो गया। तो माइनस के 22/15 22 तो 15 20 यानी इसके बीच की संख्या आ गई माइनस का 22/30। फिर अब इनके बीच की संख्या निकालते हैं। ये सवाल पूरा का पूरा लिख लेना, काफी में कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके दोनों के बीच की निकालते हैं 1/2 माइनस का 4/5 और माइनस के 22/30। 1/2 इनका लघुत्तम आ गया 2/30, 6 6 तो 24 माइनस 22। 1/2 गुणा ये दोनों जोड़ दिए तो माइनस के कितने हो गए 46/30 कितना हो गए
46/30। अब गुणा कर दिया तो ये कितना आ गया, ये आ गया -46/60। अब इन दोनों के बीच की निकालते हैं। 1/2 -22/30 और -2/3। 1/2 30 तो आ गया -22 और ये 3 का 10वां 10 दूनी 20 तो कितने आ गए -42/60। ये इनके बीच की। अब और निकालिए इनके बीच की, और निकाल तो चले जाओ, कितनी भी संख्या निकालो तो सही, आप हजारों की संख्या में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपके इस प्रकार से जो आई हैं इनको लिख देना -4/6 छोटी है किससे -46 ये छोटी है -22/30 से, और -22/30 छोटे हैं -42/60 से, और ये छोटी है -2/3 से। ये इनके बीच की संख्या आ जाती है। अब इसी प्रकार से आप इनकी तुल्य भिन्न लिखते हैं। तुल्य भिन्न किसी संख्या की लिखो, जैसे 5/3 है, इसकी तुल्य भिन्न लिखते हैं तो पहले तो एक तो हुई 1/1, यानी इससे गुणा किया तो 5/3 होगी। अगली लिखते हैं तो 5/3 गुणा 2/2 यानी 10/6। अगली तुल्य भिन्न लिखते हैं तो 5/3 गुणा 3/3 यानी अंश और हर दोनों सेम हो, उससे गुणा कर दो, 2 से 3 से 4 से करते चले जाओगे, अपने आप बढ़ती चली जाएगी 15/9। फिर 5/3 गुणा 3/3 नहीं 4/4 3 तो हो गया ना, तो 20/12। फिर अगली की 5/3 गुणा 5/5 25/15। ये इस प्रकार से लिखते हैं, यानी सेम उसी संख्या को, जैसे 5/3 दिया है तो पहले 1/1 से कर लिया, 2/2 से कर लिया, 3/3 से कर लिया, 4/4 से गुणा कर लिया, 5/5 से गुणा कर लिया। तो ये जो गुणा करते हैं तो वो क्या कहलाती है, उसकी तुल्य भिन्न होती है। वो उसकी क्या होती है, तुल्य भिन्न होती है। सुनिए आगे बात, तो ये आप कर सकते हो तुल्य भिन्न वाली चीजें। आप किसी चीज को रेखा पर निरूपित करना हो तो उसको भी उसी प्रकार से रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। जैसे आप लोगों को बताया था कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस साइड में -1, -2, -3, -4 ये संख्या होती है। इनको अब किसी को रेखा के ऊपर निरूपित करना है, जैसे -5/8 तो -5/8 0 और 1 के बीच में 5 में 8 का भाग देते हैं तो कितना आता है 50, 6, 2 और 5 यानी 6.25। किसके हैं, माइनस के हैं, प्लस के हैं, तो इस साइड में 0 और 1 के बीच में है ये संख्या, और इस साइड में है तो माइनस के, तो यहाँ लिख देंगे -5/8 यानी बाहर देख लेंगे 2 और 3 के बीच में आया, किसके बीच में आया, तो उस प्रकार से उसको रेखा के ऊपर निरूपित कर देते हैं। अब निरूपित की, यानी ये परिमेय संख्या का जोड़ा कौन सा है और नहीं है उसके बारे में आप बता दोगे। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को इनके स्वतंत्र रूप में लिखो। जैसे -8/6 है तो इसको काट दिया, दोनों किससे करते हैं, 2 के पारे से करते हैं तो -4/3। इसी प्रकार से संख्या है -44/72 दोनों 4 के पारे से करते हैं तो ये तो कर गया -11 और ये 4 से काटे तो 11/18 ये इनका सार्थक रूप हो जाता है, यानी दोनों एक ही
पहाड़े से जो काट के छोटी कर देते हैं उस संख्या को, वो उसका सर्वोत्तम रूप है। अब आपको तुलकर छोटे बड़े का निशान दिखाना है। माइनस का 5/7 और 2/3। इसको बराबर दिखाने के लिए देखो, इसको तो इसके, इन दोनों को तो इसके हर से गुणा कर दो और इन दोनों को इसके हर से गुणा कर दो। माइनस के 3 से गुणा कर, माइनस के 5/7 गुणा 3/3 और 2/3 गुणा 7/7। दोनों का कहने का मतलब हर समान करना है। ये माइनस के 15 हो गए और ये माइनस के 21 हो गए, और यहाँ पर ये 7 में 14 हो गए और ये कितने हो गए 21। दोनों के हर समान है। अंश को देख लो, छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है। उस आकार में ये माइनस की संख्या, ये प्लस की है, ये बड़ी है, तो निशान कौन सा रहेगा, ये आ जाएगा बड़े वाला। इस साइड की संख्या बड़ी है, इस साइड की संख्या छोटी है। जैसे सवाल दिया है कि माइनस के 8/5 और माइनस के 7/4। माइनस के 8/5 गुणा 4/4 और माइनस के 7/4 गुणा 5/5। यानी इसको तो इसके हर से 4 है, तो 4 से दोनों को गुणा कर दिया, और इसके हर 5 है तो इनको दोनों को 5 से गुणा कर दिया। ये 4 से गुणा किया तो माइनस के 32/20 और इसको 5 से गुणा किया तो माइनस के 35/20। ये 20 दोनों समान हो गया। अंश को देख लो, बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। माइनस के 32 छोटे होते हैं या माइनस के 35, यानी 1 से शुरू होता है, 1 से छोटा 2 होता है माइनस का, 2 से छोटा माइनस का 3 होता है। यानी 32 बड़ा है और 35 क्या है, छोटा है। तो इस निशान को लगा दो इस साइड में, यानी 35 माइनस के 35 छोटे हैं और माइनस के 32 है, वो 35 से क्या है, बड़े हैं। ठीक है। दो बटा 3 और 5/2 से बड़ी कौन सी है संख्या, बड़ी कौन सी है। वही तरीके से कर लेना, इसको इसके हर से गुणा किया 2/3 गुणा 2/2 और इसको 5/2 गुणा 3/3। ये क्या 4/6 हुआ, और इसको क्या तो ये कितने हुए 15/6। अब इससे बड़ी कौन सी संख्या, 6 दोनों का समान है, यानी 15 बड़ी है और 4 क्या है, छोटी है। 15 किसका आया है, 5/2 का, यानी 5/2 बड़ी है और 2/3 क्या है, छोटी है। इसी प्रकार ये जांच करके, यानी छोटी बड़ी कौन सी संख्या है, इनकी जांच करके हम इनको बाद में आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। यानी सबसे आरोही क्रम अवरोही क्रम 2 होते हैं। आरोही क्रम तो वो होता है जो छोटे से बड़े की ओर जाता है, और अवरोही क्रम कौन सा होता है, बड़े से छोटे की ओर आता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से लिखते हैं, ये आरोही क्रम है। और जैसे 100 99 98 95 94 95 91 91 89 88 87 86 85 84 83 82 ये जो संख्याएं होती हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ढलान की ओर आ रही है, वो अवरोही क्रम है। तो इस प्रकार से इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखा जाता है। इसका वीडियो मैं बना दूंगा, तो इस प्रकार से ये आपका करवा देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गई होगी। इसी भी छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं। अब आगे इनके जो भिन्नों के जोड़ और बाकी हैं वो आएंगे कि वो परमेय संख्या के रूप में किस प्रकार से उनको किए जाते हैं, वो अगले वीडियो में देखेंगे। जय।